प्रभु, कुछ दिनों से मन बहुत व्याकुल है, घोर चिंता से ग्रस्त हूँ। ऐसी किस चिंता में घिरे हो नारद? प्रभु, धरती लोक पे पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ अंधकार है, आपके भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। प्रभु, धरती माँ रो रो कर यही पुकार रही है कि हे भगवान, हे विष्णु, आप कहाँ हो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु, इसका क्या अर्थ हुआ? जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब दुष्टों का नाश करने हेतु और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, युग युग में जन्म लेता हूं। लेकिन प्रभु, इतिहास में इस प्रकार की घटना के कुछ उदाहरण हैं क्या? ये पौराणिक काल की कथा है। मेरे परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक राजा थे और उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, परंतु अपने वरदान के अभिमान में चूर होकर हिरण्यकश्यप ने हर ओर क्रूरता फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे परम भक्त प्रहलाद पे इतनी क्रूरता करी कि मैंने अपने नरसिंह अवतार में आकर उसका वध करना पड़ा। प्रभु, तनिक विस्तार में बताइए। आओ हम देख ही लेते हैं। ब्रह्म के वरदान से अमर हो चुका हूँ। तेरा श्री हरि मुझे एक तुच्छ हानि भी नहीं पहुंचा सकता। मैं दैत्यों का सम्राट हूँ। तू मेरा पुत्र होकर श्री हरि की पूजा करता है। हरि नारायणाय नमः। आज तुम अग्नि परीक्षा दोगे। देखता हूँ आज तेरा श्री हरि तुझे कैसे बचाता है। ओम हरि नारायणाय नमः। अनेक परीक्षाओं के बाद भी देखता हूँ आज वो तुझे मुझसे कैसे बचाता है। कभी सफल नहीं हो सकता। तो प्रभु, इस प्रकार चलो कहते हैं ना कि ढोल, गवान, पशु और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। सावधान नारद,
कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और नारी का तो कदापि नहीं करते। सर्वार्था सर्वथा क्रिया। अब प्रभु इसका क्या अर्थ हुआ? जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहां देवता का वास होता है, और जहां नारी का अपमान होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल होते हैं। प्रभु इसका भी अब उदाहरण बता ही दीजिए। मुझे आज भी याद है हस्तिनापुर की वह सभा, जहां मेरी परम भक्त द्रौपदी का दुर्योधन और दुशासन ने अपमान किया था। उसका भरी सभा में अपमान हुआ, तब भी मैं वहां था, और मेरे लिए यह देखना किसी, चलो तुम्हें दिखाई देते हैं। चलिए प्रभु दिखाइए। राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पाठक। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में आओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, प्रण लेती, तेरे काल सी आंदोलन, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें न्याय क्षत्रिय के हाथों को बंधन हुआ? कैसी ये सभा जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हो? जहां सब मौत खड़े, वहां मेरा सखा, मेरा कृष्ण आएगा, मेरी रक्षा करेगा। हे कृष्ण, मेरी राजरानी। एक प्रश्न अभी भी मन को व्याकुल कर रहा है कि धर्मराज युधिष्ठिर का द्रौपदी को यूं दांव पे लगाना क्या धर्म के अनुसार था? कदापि नहीं नारद, कदापि नहीं। पत्नी सखा है, संगिनी है, साथी है, अर्धांगिनी है, परंतु निजी संपत्ति कदापि नहीं है कि कोई उसे जुए में दांव पे लगा दे। और वैसे भी युधिष्ठिर तो खुद अपने आप को चौसर के खेल में हार चुका था। तो प्रभु, इस कुकर्म को देखना तो आपके लिए विष पीने के समान हो गया। कभी कभी नारद, हमें
कुछ ऐसा कर जाना पड़ता है जो सारे संसार के हित को ध्यान में रखना होता है। यदि महाभारत का युद्ध ना हुआ होता और उन अधर्मी कौरवों का नाश भी ना हुआ होता, अपनी सखी द्रौपदी का ये अपमान मेरे लिए किसी विष के घूंट से बिल्कुल कम नहीं था। पर प्रभु, विष तो एक बार देवों के देव महादेव ने भी पिया था। जरा उस घटना के बारे में बताइए। नारद, सारी बातें आज ही पूछ लोगे? ये आदि काल की बात है, जब देव और असुरों ने मिलके ये सोचा आपस में बांट लेंगे, परंतु सागर मंथन में निकला विष। अब विष को कौन ग्रहण करता? तो देवों के देव महादेव ने अपने दोनों भक्त असुर और देवों को बचाने के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। आओ अब उस कथा को देखते हैं। किसी बात का साथ बोले नाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का साथ बोले नाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हो निहाल। मन में न है कोई ख्याल, बोले में मगन हो जानता है सबका हाल। बस्तों के टोले कोई सारे बोले भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। मुझे तो चढ़ा है बस भोले का रंग, हर मन में हर क्षण में है भोले मेरे संग। लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। प्रभु, आज मेरी सारी दुविधाएं दूर हो गई। इसमें भी आपका अवतार होगा क्या? आपको पाने का सबसे आसान तरीका क्या है प्रभु कलयुग में? नारद, मुझे पाने का एक ही रास्ता है और वो है सच्चा प्रेम। जो भक्त प्रेम करेगा वो मुझे पा जाएगा, और इसीलिए इस कलयुग में मैं अपने बाल रूप में अयोध्या में विराजमान होने आ रहा हूँ। जो भक्त भी चाहे